मारुति आर्टिकल अपडेट एडिटिंग और फोटो सहित रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इमेज ऑडियो वीडियो नंबर 10। मैं अस्पताल में एडमिट था, फिर भी इन्होंने मिली भगत से मेरे को दोषी बनाया जी। 1 और 2 ऑब्जेक्शन का जवाब। निम्न ए और बी द्वारा मैंने 28 मार्च 2000 को अपनी अपील स्पीड पोस्ट द्वारा हेड ऑफिस भेज दी थी जी, जिसमें कानूनन मेरे वकील द्वारा सारा लिखा था। उसकी रसीद मेरे पास है। उसका जवाब नहीं दिया गया, समय कंपनी ने ही खराब किया है और केस डिसमिस कराकर आज 5 मार्च 2025 तक हाई कोर्ट में भी मुझे न्याय नहीं मिला है जी। मेरा केस डिसमिस करा रखा है, जबकि सारा मामला कंपनी रिकॉर्डेड है जी। इसमें समय सीमा का कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। ये तो कंपनी को ही भुगतना पड़ेगा जी। और मेरे ऊपर चार्ज लगाकर मुझसे सारे जवाब लिए गए, मुझे झूठा दोषी बनाया गया, जबकि मेरे सारे सबूत कंपनी में अंडर रिकॉर्डेड है जी। चंडीगढ़ से इस मामले में रेफरेंस नंबर 158/10 ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, तारीख स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, कागजात और वर्कमैन द्वारा गवाही 16 मार्च 2010 10:00 AM, कंपनी द्वारा ऑब्जेक्शन 16 जनवरी 2010 को। और घरेलू इंक्वायरी में लेबर कोर्ट में रीज्वाइनिंग और सारा क्लेम मंजूरी ऑर्डर आने पर कंपनी का नाम बदलकर मेरे सारे केस को फिर से डिसमिस कराया। इसका जवाब है निम्नलिखित के ऑब्जेक्शन लगाकर कि ये तो मारुति सुजुकी इंडिया है, इसने तो मारुति उद्योग लिमिटेड में नौकरी की है। इन्होंने ही आज तारीख 5 मार्च 2025 तक समय खराब किया है भी क्या किसी के पूरे जीवन की हत्या करके कोई नाम बदलकर कोर्ट से बच सकता है जी? और कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं दिखाकर। समय आज तारीख 5 मार्च 2025 तक इन्होंने ही खराब किया है। ए न्याय नहीं होने दिया। बी ऑब्जेक्शन लगाकर कोर्ट केस डिसमिस कराते आ रहे हैं जी। और बाद में कंपनी नाम बदला है और फिर और अब रिकॉर्ड में कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर मारुति उद्योग लिमिटेड के अंतर्गत ट्रीटमेंट है और कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा इनका मेडिकल क्लेम कंपनी ने मुझे दिया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं देखा, जबकि मैंने इंक्वायरी में इन्हें बताया था कि मेरे सब मेडिकल कंपनी रिकॉर्ड में जमा है जी। वहाँ सिर्फ एक मेडिकल ही 5 अगस्त 1998 से 7 अगस्त 1998 का इंक्वायरी अफसर ने दिखा रखा है, जिस पर सबसे ऊपर इंक्वायरी अफसर के साइन है जी। और इनके अतिरिक्त मेरे और भी मेडिकल अंडर रिकॉर्डेड कंपनी में जमा है। उनका जो मेडिकल मेरे पास नहीं है और इनका जो मेडिकल मेरे पास है, कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा मेडिकल क्लेम कंपनी ने मुझे दिया है। और जब इन्होंने मुझे बेसहारा छोड़ा या डिसमिस किया बेरोजगारी अनएम्प्लॉय समय, मैंने अपने स्तर पर इलाज लिया है जी। और बाद वाले मेडिकल और पहले वाले मेडिकल भी मेरी गवाही पर मेरे वकील सहित लाल पेन से साइन करके लेबर कोर्ट में और कोर्ट द्वारा कंपनी में जमा हो चुके हैं जी। फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है जी। एक्सीडेंट डेट और ट्रीटमेंट कंपनी चीफ मेडिकल ऑफिसर के अंतर्गत है जी। 9 में 1991 रात 10 बजे से बी शिफ्ट पाली में 10 में 1991 18 में 1991 तक कंपनी रिकॉर्डेड है। और मेरे वकील द्वारा जब ये तारीख पर नहीं आए और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो FIR करवाकर इनके संबंध निकलवाकर इनको तारीख पर हाजिर करवाया था जी। सरस्वती अस्पताल डेट 5 अगस्त 1998 7 अगस्त 1998। मोदी अस्पताल डेट 16 सितंबर 1998 22 सितंबर 1998। चार्जशीट डेट 28 सितंबर 1998। डिसमिस लेटर 26 फरवरी 2000। अपील भेजी 28 मार्च 2000। उचित समय लेटर जो कंपनी ने नौकरी पर 10 दिन में जवाब देने के लिए दिया था 3 जनवरी 2000। उचित समय लेटर जो मैंने दिया जवाब दिया था और उस लेटर पर 11 जनवरी 2000 मुझे अपनी अटेंडेंस प्रतिशत सही करने का उचित समय नहीं दिया गया था जी।
तथा SKR शर्मा मैनेजर ने उस लेटर पर लिखा कि समय नहीं दिया जा सकता है और उस पर मैनेजर ने मेरे सामने उस पर फॉरवर्डेड लिख दिया। जो लेटर मैंने मैनेजर को दिया था उसकी कॉपी कंपनी रिकॉर्ड में जमा है जी। आगे अगले ऑडियो नंबर 11 और प्लस ऑडियो में विस्तार से जी शब्द 3523